नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद से घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कमलनाथ के बंगले के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। शुजालपुर से बंटी बना के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पे पहुंचे और ये तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बंटी बना के जो समर्थक है, और ये मांग कर रहे हैं कि शुजालपुर से जो टिकट दिया गया है वो टिकट अभी बदला जाए। और कमलनाथ के बंगले के ठीक बाहर बड़ी संख्या में, क्योंकि ये कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो पुलिस को भी यहाँ पे तैनात किया गया है, क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को काबू में रखने के लिए यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाया गया है। सामने आप कमलनाथ के बंगले की सुरक्षा देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही में वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी बंगले की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि टिकटों को लेकर के जो घमासान है ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही शुरू हुआ था, और अब ये विरोध प्रदर्शन यहाँ तक पहुँच गया है कि कमलनाथ के बंगले पे भी लोग पहुँच गए बड़ी संख्या में। किसके समर्थन में आए आप लोग? बंटी बने भाई के संगत में आए। बंटी भाई को जो टिकट नहीं देगा तो हम ईट से ईट बजा देंगे। टिकट मिला है उनको क्यों नहीं आप लोग पसंद? दारू वाला है, दारू वाला माफिया है, वो यूपी का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, वो बाहर का है। उसको टिकट गलत दी है ना, टिकट गलत दी। नहीं मांगते हैं ना तो फिर क्या होगा? उसको वोट नहीं डालेंगे, 3 ही सीट जाएगी बीजेपी की। शुजालपुर का टिकट देंगे। देख सकते हैं ये लगातार जो है मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ से जो बंटी बना है उन्हें टिकट दिया जाए। और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में खास तौर से राजधानी भोपाल की जब हम बात करें तो 2 दिनों से कमलनाथ के बंगले के बाहर इसी तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं, जहां पे बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभाओं से जो लोग हैं पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि बड़नगर से मुरली मोरवाल के समर्थक भी यहां पे रविवार को मौजूद थे। रविवार दिन भर और रात तक वो यहां डटे रहे। यहाँ पे उन्होंने टायर भी जलाए, आत्मदाह की कोशिश की और मांग कर रहे थे कि मुरली मोरवाल को यहाँ बड़नगर से टिकट दिया जाए, क्योंकि वहां से उनका टिकट काट दिया गया है। और उसी तरीके से अब बंटी बना के समर्थक जो है शुजालपुर से यहाँ पहुंचे हुए। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हालात इस समय कमलनाथ के बंगले के बाहर है। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि अंदर बैठक चल रही है, कमलनाथ अंदर मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह अंदर मौजूद हैं, और टिकटों को लेकर के जो लगातार घमासान मचा हुआ है उस पर विचार विमर्श हो रहा है कमलनाथ के बंगले के भीतर। और बाहर दूसरी तरफ अगर देखें तो अलग अलग विधानसभाओं से जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि टिकट जो है वो बदला जाए यहाँ से। लेकिन कांग्रेस में इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो ये बता रही है कि कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद से जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में नाराजगी है, क्योंकि कई जगहों पर जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट भले ही ना कटे हो, लेकिन जो दावेदार हैं टिकटों के वो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल की बात करें तो रविवार को गोविंदपुरा विधानसभा से दीप्ति सिंह के समर्थक पहुंचे थे। इसके अलावा निवाड़ी से अगर हम बात करें तो रामकिशोर पटेरिया और इसके अलावा रोशनी यादव, उनके समर्थक जो हैं वो पीसीसी पहुंचे थे। कमलनाथ के बंगले पे आपको बताएं कि जावरा से हो, शुजालपुर से हो, राजगढ़ से हो, तमाम जगहों से समर्थक जो है वो पहुंचे थे। और मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से कि वो थोड़ा पैन करके दिखाएं, आपको वो तस्वीरें दिखाएं जिसके लिए एमपी तक यहाँ पे पहुंचा हुआ है। आपको तस्वीर दिखाने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से इस समय जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले के बाहर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात किस तरीके से भोपाल में बने हुए हैं कमलनाथ के बंगले के बाहर। पुलिस लगातार इनको यहाँ से हटा रही है, बाहर की तरफ कर रही है, ताकि यहाँ से रास्ता ना रुके, ट्रैफिक ना रुके। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो कमलनाथ के बंगले के बाहर ही बैठ गए हैं, जमीन पे धरने पे बैठे हुए हैं ये कार्यकर्ता। और इनसे भी हम बात करते हैं कि क्यों आखिरकार आपको लगता है कि अभी जिसको टिकट मिला है उनसे आपकी नाराजगी क्या है? वो एक दारू का ठेकेदार है, देख दारू का ठेकेदार है और लिखा है बाहरी है, यूपी से आके शुजालपुर में बस के वो दारू का ठेकेदार है। उसका दारू का ठेकेदार को टिकट दी गई। मैं खुद युवक कांग्रेस का जिला का उपाध्यक्ष हूँ, शाहजहांपुर से पदाधिकारी हूँ एवं पदाधिकारी हुए आए हुए हैं, जो कि योगेंद्र सिंह जी बंटी बना जी जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं, वो विगत 20 सालों से टिकट के लिए लगे हुए हैं, लोगों की सेवा 20 सालों से लगे हुए। और उनके पिताजी भी मनोहर सिंह जी बना जिन्होंने 35 साल शुजालपुर की सेवा की है, जो कि पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं। योगेंद्र सिंह जी कांग्रेस कमेटी के भी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं। हम यही निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हजारों की तादाद में लोग आए हैं। योगेंद्र सिंह बंटी बना को टिकट नहीं दिया गया तो यहाँ शुजालपुर नहीं, जिला नहीं, पूरा उज्जैन संभाग पर असर पड़ेगा। योगेंद्र सिंह बंटी बना ये तो सर्वे के आधार पे ना, कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो सर्वे के आधार पे टिकट दिए ना, वो तो सबने, फिर क्या नाराजगी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वे के आधार पे 5 सर्वे करवाए हैं,
5 सर्वे जिसमें दैनिक भास्कर का सर्वे है उसमें देख लें। हम तो कांग्रेस के सर्वे की बात। हाँ जी, कांग्रेस उसमें भी टॉप पर है, जो टॉप पर होने के बाद भी 5 सर्वे में भी टॉप पर होने के बावजूद बाहरी प्रत्याशी यूपी प्रत्याशी जो एक शराब माफिया है, और कमलनाथ जी एक तरफ बोलते हैं मात्र शक्ति के लिए कि हम मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करेंगे, और दूसरी तरफ उसने शराब जो माफिया है उसको ही टिकट देके, जो बाहरी यूपी का व्यक्ति उसको टिकट जो पिछले चुनाव में हार भी गया उसके बाद उसको टिकट लेकिन आपको नहीं लगता कि जब सर्वे पे टिकट देने की बात हो रही है तो आप लोग अगर इस जीत पे आ गए तो फिर तो क्या मतलब सर्वे गलत हुआ था, क्या हुआ था फिर? सर आप बिल्कुल, ये राजनीति ऐसी चीज होती है सर, गंदी चीज है राजनीति कि इसमें सर्वे होता है लेकिन जब पैसे चलते हैं वहाँ दुनिया बिक जाती है। पूरे ये जो सुजालपुर विधानसभा की टिकट है ये पैसे के दम पे बिकी हुई है। आप सर्वे चाहे तो आप खुद, आप भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 5 सर्वे में देख सकते हो आप, 5 सर्वे में योगेंद्र सिंह मल्टी बना का नाम नहीं आए तो हम यहाँ कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं करें, हम यहाँ से खुद चले जाएं। लेकिन सर क्या इनको टिकट कमलनाथ जी ने हम भले ही मर जाएंगे पर यहाँ पे जब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक योगेंद्र सिंह बंटी माला को टिकट नहीं मिलेगा। कमलनाथ जी ने बोला था कि हम स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देंगे, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दी उन्होंने, उनके वचन पत्र में बोला था ये बात, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई उन्होंने। हाँ, आपको क्या लगता है यहाँ पे अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो फिर कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी वहाँ पे? की स्थिति बहुत दयनीय रहेगी। हमारी 5 और क्या 7 विधानसभा में इस चीज का असर पड़ेगा और 7 विधानसभा कांग्रेस हारेगी। ये कमलनाथ के बंगले के बाहर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बताएं कि ये टिकटों को लेकर के है, अलग अलग विधानसभाओं से जो लोग पहुंचे हैं उन सभी की मांग ये है। हम आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे देखिए पुलिस भी लगातार लोगों को हटा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो इस तरीके से इकट्ठा हो गए हैं कि यहाँ पे सड़क यातायात जो है वो प्रभावित हो रहा है, और इसीलिए अब पुलिस यहाँ पे कार्यकर्ताओं को एक तरफ कर रही है। अगर विरोध करना है तो आप दूसरी जगह जाके विरोध कर सकते हैं। आप तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ये हम आपको शामला हिल्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बंगला है, मुख्यमंत्री निवास है, तो ये दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बंगला है, और ये अलग अलग विधानसभाओं से लोग पहुंचे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जावरा है, शुजालपुर है और नर्मदापुरम है। इन तमाम जगहों से कार्यकर्ता जो है पहुंचे हैं अपने नेताओं के लिए टिकट मांगने के लिए, जिनमें सबसे बड़ी संख्या में शुजालपुर के कार्यकर्ता। आप भी कहाँ से आए? सर हम जावद विधानसभा 230 से आए। जावरा से? जावद से जी। क्या है वहाँ पे? सर हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। ये जावरा तो फिर भी स्थानीय में, हमारे तो 400 किलोमीटर दूर से जो इंदौर से समुद्र पटेल है, जो पूर्व में 2018 में अभी किसको टिकट मिला और आप किसके लिए आए हैं? हम समुद्र, वही तो बात कहना चाह रहा हूँ मैं, समुद्र पटेल को टिकट दिया है, जो समुद्र पटेल मूलतः जावद इंदौर का निवासी है, और उसने पिछली बार 2018 में बागी चुनाव लड़ा और कांग्रेस को हरवाया था, और जो जिसने कमलनाथ जी की सरकार की सिंधिया जो गद्दार है, उस गद्दार की उसकी निष्ठा उस गद्दार के साथ ही पार्टी छोड़कर सिंधिया के साथ चला गया था। अभी 2 महीने पहले उसने पार्टी ज्वाइन करी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर उसको लाके थोप दिया। इस बात के लिए हम यहाँ आए हैं कि निर्णय बदलो, वरना फिर ये आपको। अभी तो आप किसके समर्थन में आए थे? सर मैं तो खुद दावेदार हूँ, पिछली बार लोग सत्यनारायण पाटीदार जावद। तो पाटीदार जी, कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो सर्वे के आधार पर दे, तो क्या आप सर्वे में आपका नाम नहीं आया था? सर किस बात का सर्वे? जो 1 महीने पहले आया है उस किस बात का सर्वे? आप भी सर मीडिया चैनल सर्वे आप भी करते थे, 1 महीने में सर्वे हो सकता है क्या विधानसभा का? हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, वहां से जनपद अध्यक्ष रहा हूँ, 4 बार से सरपंच हूँ, पिछली बार मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है आउटर पे जाके, उसके बाद ये परिस्थिति है। कोई सर्वे नहीं है, केवल ये जो चल रहा है आपके सामने है। तो आपकी बात हुई कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से, किसी से बात हुई? दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी से मिलकर आए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि 4 बाहरी को उम्मीदवार दिया, और हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था पैरासूट नहीं चलेगा, जो स्थानीय निवासी उसको टिकट देंगे। हमारे यहाँ तो इंदौर से बाहुबली जो पैसा वाला माफिया है, कुछ लोगों की, वो जीतू पटवारी वगैरह, इन लोगों के उसकी सीट बचाने के चक्कर में हमारी 20 साल की सीट, वो जो हमारे कार्यकर्ताओं की 50 साल की मेहनत को खराब कर दिया। शुभ नाम है आपका? सत्यनारायण पाटीदार। अच्छा, आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैं सर पिछला 2018 में निम्न से आउटर से चुनाव लड़ा था, और इस बार मैं 5 साल से, मैं 2010 में जनपद अध्यक्ष रहा हूँ, और 2022 साल के ऊपर में सरपंच बना हूँ, कंटिन्यू सरपंच रहा हूँ। मतलब मैंने 5 चुनाव जीते हैं, उसके बाद मैं पार्टी से मांग रहा हूँ और उपयुक्त उम्मीदवार। आपको क्या लगता है कि सर्वे हुआ भी है कि नहीं? कोई सर्वे? तो कांग्रेस पार्टी जो बार बार कहती है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट दे रहे हैं। मैं तो 230 विधानसभा की बात करता हूँ कि 230 विधानसभा में अगर सर्वे होता, निश्चित हम 3 उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, तीनों में से किसी को मिलता। जो 1 महीने पहले जो गद्दार आया है उसको टिकट दे दिया है, इस बात का हमारा विरोध है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता, नेता पहुंचे हुए हैं, और ये
मांग कर रहे हैं टिकट बदलने की। विधानसभा शुजालपुर विधानसभा से जो 168 नंबर है वहां से टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और दूर से हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ पे, इनकी संख्या देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये विरोध प्रदर्शन राजधानी भोपाल में कमलनाथ के बंगले पे फिलहाल हो रहा है। जावद विधानसभा हो, शुजालपुर विधानसभा हो, यहाँ से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं कमलनाथ के बंगले पर और मांग कर रहे हैं कि फिलहाल जिस शख्स को टिकट दिया गया है वो टिकट बदला जाए, नहीं तो कांग्रेस के लिए मुसीबत हो जाएगी। और इसीलिए अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें तो बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी जो है वो दिख जाएंगे, जो यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था को जो है संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हालात जैसे ना बिगड़े, क्योंकि अंदर जो है वीआईपी मौजूद हैं, कमलनाथ अंदर हैं, दिग्विजय सिंह अंदर मौजूद हैं और वो लगातार टिकटों को लेकर के ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो मांग उठ रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं। जो यहाँ पे समर्थक पहुंचे हुए हैं उनका ये कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था इस बात का कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, उनके नेता को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर्वे की बात भी हो रही है, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा है कार्यकर्ताओं में कि वो सर्वे जो हुआ है और जैसी कांग्रेस दावा कर रही है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए हैं, उस सर्वे को भी झूठा बता रहे हैं वो कार्यकर्ता जो यहाँ पे फिलहाल विरोध प्रदर्शन के लिए मौजूद हैं। कमलनाथ के बंगले के अंदर की तस्वीर आपने देखी, गाड़ियां जो आ रही हैं अब उनके लिए रास्ते बनाए गए हैं यहाँ पे ताकि वो आसानी से अंदर जा सकें। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि टिकट बंटवारे के बाद घमासान जो है वो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अलग अलग विधानसभाओं से पिछले 3 दिनों से लगातार कार्यकर्ता और समर्थक जो है अपने नेता के लिए टिकट की मांग को लेकर के सड़क पर उतर गए हैं। और ये तस्वीरें जो हैं अभी तक अलग अलग विधानसभाओं में देखने को मिली थी, लेकिन इन सभी प्रदर्शनों का केंद्र पिछले 2 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बंगला और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है, जहां पे कोई शीर्षासन कर रहा है विरोध प्रदर्शन के तौर पे, तो कोई खुद को जलाने की धमकी दे रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें जो है बता रही है कि इस समय टिकटों को लेकर के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, MP तक, भोपाल।